गंगा किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। ये गांव अपनी हरियाली, उपजाऊ मिट्टी और सीधे साधे लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था एक मेहनती किसान, रामदीन। रामदीन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो उसे अपने पसीने से सींचता था। उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा मोहन उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत थे। रामदीन रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को लेकर खेत जाता और शाम तक मेहनत करता। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे क्योंकि वो ईमानदार और मददगार था। लेकिन इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। जो आज संतोष में है, कल लालच में भी पड़ सकता है। एक दिन गांव में हरि प्रसाद सेठ आया। वो शहर का बड़ा व्यापारी था। उसने गांव में किसानों से मुलाकात की और बोला, अगर तुम लोग मेरी बताई नई बीज और रासायनिक खाद इस्तेमाल करो तो फसल दोगुनी होगी, पैसा ही पैसा होगा। कुछ किसान डर गए, लेकिन कुछ लालच में आ गए। रामदीन पहले तो चुप रहा, पर जब सेठ ने कहा, जो किसान ज्यादा उपज देगा मैं उससे ऊंचे दाम पर खरीदूंगा, तो रामदीन के मन में भी एक विचार आया। अगर फसल ज्यादा हो जाए तो मैं बड़ा घर बनवा सकूंगा, बेटे को शहर के स्कूल में पढ़ा सकूंगा। यहीं से लालच का बीज उसके मन में पड़ गया। उसकी पत्नी सीता ने समझाया, हमें जो मिल रहा है उसी में खुश हैं, ज्यादा के चक्कर में कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन रामदीन ने कहा, एक बार आजमा लेने में क्या हर्ज है। उसने सेठ से महंगे बीज और रासायनिक खाद उधार में ले ली। सेठ ने कागज पर अंगूठा लगवा लिया, जिसे रामदीन पढ़ भी नहीं पाया। पहले कुछ महीनों में फसल सच में हरी भरी दिखने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। रामदीन तो बड़ा होशियार निकला। रामदीन का सीना गर्व से फूल गया। उसने सोचा, काश और जमीन होती तो और पैसा कमाता। अब वो और ज्यादा कमाने के सपने देखने लगा। अगले मौसम में रामदीन ने और ज्यादा खाद डाली। उसने बैलों की जगह ट्रैक्टर किराए पर लिया। खर्च बढ़ता गया, लेकिन वो सोचता रहा, अंत में सब वसूल हो जाएगा। लेकिन प्रकृति को ये मंजूर नहीं था। अचानक मौसम बदल गया। असमय बारिश हुई, तेज धूप पड़ी। रासायनिक खाद से जमीन की ताकत कमजोर हो चुकी थी। फसल पीली पड़ने लगी, कीड़े लग गए। रामदीन घबरा गया। उसने और दवाइयां डाली और कर्ज लिया। जब कटाई का समय आया तो जो फसल मिलने की उम्मीद थी उसका आधा भी नहीं मिला। सेठ हरिप्रसाद आया और बोला, पहले मेरा कर्ज चुकाओ, फिर कुछ बचे तो तुम्हारा। रामदीन के हाथ कांपने लगे। फसल बेचकर भी कर्ज पूरा नहीं हुआ। सब कुछ छिन गया। सेठ ने कागज दिखाया, इस पर लिखा है कि कर्ज ना चुकाने पर जमीन मेरी होगी। रामदीन रो पड़ा। उसकी पुश्तैनी जमीन चली गई। गांव वाले देखते रह गए। सीता बेहोश हो गई। मोहन डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। अब रामदीन के पास न खेत था, न इज्जत। उसे दूसरों के खेत में मजदूरी करनी पड़ी। जिस आदमी को कभी सब सम्मान देते थे, आज उसी पर लोग तरस खाने लगे। रामदीन रातों को जाग जाग कर सोचता, काश मैंने लालच न किया होता। एक दिन मोहन ने कहा, बाबा, खेत तो चला गया, लेकिन आप तो हमारे साथ हैं। मेहनत करेंगे, फिर से सब ठीक हो जाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। रामदीन ने फिर से मेहनत शुरू की। उसने गांव के बुजुर्ग किसान धर्मा काका से देसी खेती सीखी। बिना रसायन, बिना लालच, सिर्फ मेहनत। धीरे धीरे उसकी सच्चाई और मेहनत रंग लाई। कुछ सालों में उसने फिर से छोटी जमीन खरीदी। अब रामदीन गांव के बच्चों को समझाता, बेटा, मेहनत अच्छी है, तरक्की भी अच्छी है, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। कहानी की सीख, लालच में लिया गया गलत फैसला मेहनत की कमाई भी छीन सकता है। प्रकृति और जीवन के नियमों से छेड़छाड़ का परिणाम हमेशा दुखद होता है। संतोष, ईमानदारी और धैर्य ही सच्ची संपत्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।